हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी का। किसका? ज्योग्राफी का जो है हम लोग पीवाईक्यू यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। 2025 का ये सेट है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका मान के चलिए कि अभी हमने यहाँ पे आप लोगों को केवल रॉक्स कराए हैं, और रॉक्स में भी अभी मैंने केवल अग्नेय चट्टान जो है, अग्नेय रॉक्स, इसके बारे में यहाँ पर कवर किया है। अभी जो है आपका उसमें सेडिमेंटली रॉक्स हो गया है ना, अवसादी चट्टाने हैं, रूपांतरित चट्टाने हैं, तो इनको अभी हमें पढ़ाना ही है आप लोगों को। बट उससे पहले मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को पीवाईक्यू देते हैं, है ना, साथ साथ में पीवाईक्यू भी सॉल्व करते चलते हैं। तो एक ये पूरा सेट आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ कवर करेंगे 2025 का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो एक सेकंड। तो हम लोग अपना फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अभी तक जिसने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, जिससे आप लोगों को ये हेल्प मिल सके, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शब्द इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसने किया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग? तो यहाँ पर जो किया था किसने? हॉकेल ने किया था। किन्होंने किया था? हॉकेल ने किया था, है ना। किन्होंने किया था? तो हॉकेल ने किया था। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से उनकी श्वेतिमा से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी श्वेतिमा है उसको घटते क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले आपका जल हो गया, मोटे मेघ बादल हो जाते हैं, फिर यहाँ पर बालू आ गया आपका, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? काली मिट्टी आ जाएगी, है ना, फिर आपका जल आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलो। महासागर की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि महासागर की औसत क्लोरीनता 90.2% होती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ओ ठीक है, ये होती है यहाँ पर। फिर इसका बाद आ जाएगा उच्चतम लवणता पट्टी बेल्ट 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ तथा एस यानी कि साउथ अक्षांशों पर पाई जाती हैं, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ये आ जाएगा, यानी कि मानचित्र पर लवणता का वितरण आइसोहेलाइन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यानी कि अगर मानचित्र पर लवणता का जो भी वहाँ पे एक्यूरेट मतलब दर्शाया गया है, वो किसने किया है? प्रदर्शित किया है। तो ये इन्होंने किया है, आइसोहेलाइन ने किया है। ठीक है, विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, कौन सा है? तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? विश्व में सबसे ताजे पानी का, तो बैकाल झील आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? बैकाल झील। अब यहाँ पे आपका दिया है, मिलान करना है, परियोजनाएं हैं और राज्य है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। नागा अर्जुन बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। विश्व समुद्रम सॉरी शिव समुद्रम ये कहाँ पर है? ये आपकी कर्नाटका में है। मेट्टूर ये कहाँ पर है? तो ये आपका जो है तमिलनाडु। इडुक्की कहाँ पर है? केरल में, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उसकी ऊंचाई से पहले यानी घटते क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है ना।
यहाँ पर ये क्या करना है, घटते क्रम में। तो चलो घटते क्रम में देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले कंचनजंगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ओह थोड़ा दिख नहीं रहा है, लोहोत्से, ये आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद कौन सी आ जाएगी आपकी मकालू। देन इसके बाद आपकी आ जाएगी धौलागिरी, है ना। फिर ये आ जाएगी अन्नपूर्णा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। तोरण एक ऐसी विधि है जिसमें संचयी आवृत्ति को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 आपका। संपूर्ण पृथ्वी के लिए श्वेतिमा का प्रदर्शित है कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर 35% है, ठीक है। भूगोल, प्रकृति और सामान्य विज्ञानों के बीच सेतु है, ठीक है। कथन किससे संबंधित किया जा सकता है, तो यहाँ पर किसने कहा था, एल्ब्रेट पेंक ने कहा था, है ना। एल्ब्रेट पेंक ने कहा था ये। फिर यहाँ पर आपका प्रवाह तंत्र है और यहाँ पर नदियां हैं, है ना। इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। 1 सेकंड जरा थिकनेस का बोले, हाँ ये क्या है, प्रवाह तंत्र और यहाँ पर नदियां हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं द्रुमाकृति, है ना, प्रकृति होती है उसी तरीके से द्रुमाकृतिक, ये कहाँ पर है, महानदी, है ना। फिर आर्य, ये आपकी आ जाएगी स्वर्ण रेखा। अभिकेंद्रीय, चंबल, है ना, ये प्रवाह तंत्र है। पिच्छाकार, ये नर्मदा, है ना। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। भूकंप आ गया, भूकंप संकट और वर्ष ये बताना है ना। यहाँ पर हम पूरा आपका 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2024 करेंगे, 2023, 2022, इस तरीके से पूरे 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आओ क्वेश्चन कहाँ से पूछता है देखते हैं, है ना। चलो यहाँ पे हम लोग क्या है, भूकंप संकट यानी कि कोयना कब आया था भाई, तो आया था ये 1967 में आया था। लातूर ये आपका आया था 1993 में, है ना। फिर उसके बाद भुज आया था, भुज 2001 में है। और यहाँ पे दरभंगा ये कब था, 1988 में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलो सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले गहरे धब्बे क्या हैं, तो ये क्या है, विशाल चुंबकीय अवधियां हैं, है ना। चलो फिर यहाँ पे देख लेते हैं वलन और यहाँ पे भुजा, क्या है, वलन और भुजा, इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है सम्मित जो है वो क्या है, दोनों भुजाएं एक समान रूप से अनंत यानी झुकती हैं, ठीक है। असम्मित यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा असमान और अनियमित भुजाएं। एक नतिक, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक भुजा समकोण पर झुकती हो या आनत होती है, यानी समनतिक दोनों भुजाएं समांतर हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है, हाँ चलो। भारत के किस भाग में नॉर्दिक के नाम से प्रसिद्ध आर्य भाषा समूह रहते हैं, आर्य भाषी समूह रहते हैं, है ना, किसके, नॉर्डिक के नाम पर, है ना। तो कौन है, उत्तर पश्चिमी भारत,
ठीक है। यहाँ पर फिर आपके आ गए सिद्धांत आ गए, यानी कि प्रिंसिपल आ गए, और यहाँ पर वैज्ञानिक आ गए, है ना। उनको आपको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पर क्या है, पर्वतजन सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये कोबर ने दिया था। किसने, कोबर महोदय ने दिया था, है ना। आगे हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। जो इन्होंने आपको भूसन्नति यानी कि जियोसेंक्लाइन के बारे में इन्होंने बताया है ना। इसमें इन्होंने ये बताया है कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, है ना। आपकी भूसन्नति थी, उससे पर्वत की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे जो आपका फोल्ड माउंटेन है ना, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में कोबर महोदय ने ही आपको बताया है। ठीक है, तो ये हम आगे जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन, है ना, तो ये किसने किया था, डेली ने, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन जो है डेली ने बताया था, है ना। तापीय संवहनी धारा जो है, तापीय संवहनी धारा, ये आपका होम्स ने बताया है ना। तापीय चुंबक संकुचन, ये जैफरीन जी ने बताया है। जेम्स और जैफरीन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो यहाँ पे जैफरीन जी ने बताया है, ठीक है, जैफरीज। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, वेबर अपने उद्योग परिस्थिति सिद्धांत में कुछ पूर्व शर्तों को मानकर चलते हैं, वे थी, कौन सी शर्तें थी, तो यहाँ पे थी, ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ कच्चा माल स्थानों पर नियत होता है, जबकि अन्य व्यापारी होता है ना। यानी नहीं, सॉरी, यहाँ पे सर्व व्यापारी होता है। क्या होता है, सर्व व्यापारी। थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पे बाजार कतिपय बिंदु पर नियत नहीं होती है। जब यहाँ पर नियत होता है तो ये ऑप्शन तो आपका कट ही जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर परिवहन लगाते, है ना, उत्पाद के भार और दूरी द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, जो इनकी लागतें होती है ना, जो आपका वैल्यू होता है परिवहन, यानी कि जो आपका परिवहन वैल्यू होता है, यानी कि जो आपका लागतें लगती हैं, वो किस पे, उत्पाद के भार और दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, मोटे तौर पर वेबर ने कल्पना की थी कि न्यूनतम लागतों से उच्चतम लाभ मिलता है। ठीक है, ये इनका कल्पना थी। ठीक है, मोन्टेरी, है ना, मोन्टेरी अंत समुद्री खड्ड कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया तट पर स्थित है। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया तट पर स्थित है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जब ग्राफ के थ्रू भी पढ़ाऊंगी ना, तब आप लोगों को और ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किस फ्रेम को 1970 में एंडरसन द्वारा विश्व की कृषि प्रणाली का वर्गीकरण करते समय मान्यता दी गई थी, तो ये किसने दी थी आपका, यहाँ पर पारिस्थितिकीय हो गया आपका, और कौन कौन सा हो जाएगा, जीवन निर्वाह, देन आपका व्यावसायिक या व्यापारिक, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में क्या है, साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आगे आपका, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा उत्तराखंड, महाराष्ट्र, देन केरल। ये आपका आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में करना है, अवरोही नहीं। ठीक है फिर इसके बाद क्या है आपका, भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका आ जाएगा भील,
फिर आ जाएगा आपका गौंड, है ना, संथाल, फिर मुंडा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 21 क्या कहता है ना। चलो निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र गणित मानचित्र कहलाता है ना। तो चलो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रवाह मानचित्र यानी कि फ्लो मैप कहलाता है ना, गतिक मानचित्र। क्रांतिक यानी कि क्रिटिकल आइसो डेपेन प्रति इकाई उत्पादन के लिए समान परिवहन लागत की रेखाएं हैं। ये डैश ने बताया था। किन्होंने बताया था? तो ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, वेबर के सिद्धांत, यहाँ पर पढ़ा था ना, तो इन्होंने ही तो बताया था आपका कि परिवहन लागत किसके समान दूरी और उस पे लगता है ना। तो ये उन्होंने ही बताया था आपका। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी पवनें हैं? तो कौन कौन सी हैं आपकी? यहाँ पर मृष्टल हो गई, फिर आपका कौन सी हो जाएगी, बुरान हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी बोरा हो जाएगी। ये आपकी ठंडे पवने हैं। कौन सी हैं? ठंडी पवने। फिर यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ना। तो चलो देखते हैं। पहली आपकी आ जाएगी व्यास, फिर आपकी आ जाएगी दामोदर, फिर आपकी आ जाएगी कोसी, फिर आपकी यहाँ पर चंबल, है ना, फिर यहाँ पर गोदावरी। ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है। किसमें? उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, संप्रदाय, सॉरी, शब्द संप्राय मैदान किसने दिया था? ये जो शब्द है संप्राय मैदान, ये किसने दिया था? तो WM डेविस ने दिया था। किसने दिया था? WM डेविस ने दिया था। ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्या है, स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित बैंड को उनके तरंग दैर्घ्य के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका एक्स किरणें, फिर आ जाएगा रेडियो तरंगे, फिर यहाँ पर समीपस्थ अवरक्त किरणें, फिर आ जाएगा आपका सूक्ष्म तरंगे, दृश्यमान किरणें। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, पुस्तक है और उनके लेखक हैं, उन्हें क्या करना है, मिलान करना है ना। तो चलो मिलान करते हैं। मुकादिमाह, मुकादिमाह ये किसकी पुस्तक थी? तो ये थी इब्न खालदू की। किसकी? इब्न खालदून की थी, है ना। कोस्मोस, कोस्मोस ये किसकी थी? ये हमबोल्ट की थी, है ना। फिर अल्माजेस्ट, अल्माजेस्ट ये किसकी थी? तो ये आपकी टॉलेमी की थी। फिर यहाँ पर ये किसकी पुस्तक का नाम है? इमेजिन मुंडी, ये पियरे डी एली की है। डैश जूप्लैंक्टन समुदाय की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है।
किसकी थी? यूफोसीड की थी। किसकी? यूफोसीड की। ठीक है। प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है? बहुविवाह और बहुपति प्रथा दोनों का प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका शिक्षा के स्तर और प्रजनन सूचकांक के बीच विलोम सहसंबंध है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आज हमारा रहेगा टारगेट कि हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आप लोग बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं यहाँ पर, कि आप अपने क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं पेपर 2 का, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा चैनल को, है ना। चलिए, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यदि आप भारत की मुख्य भूमि के उत्तरी बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक की यात्रा करते हैं तो आप लगभग दूरी तय करेंगे। कितनी? यहाँ पर 3200 किलोमीटर की दूरी हम क्या करेंगे? तय करेंगे। एक मिनट। फिर यहाँ पर क्या है? विश्वेश्वरैया, है ना। आयरन एंड स्टील यानी कि लौह एंड इस्पात लिमिटेड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। द कंडीशंस ऑफ पोस्टमॉडर्निटी के लेखक कौन है? तो ये कौन है? डेविस हार्वे हैं। नदी है, फिर यहाँ पर क्या है? स्रोत है ना। इनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए, यहाँ पर क्या है? रावी। रावी कहाँ से है? रोहताक दर्रा के निकट से निकलती है ना। फिर उसके बाद सतलज मानसरोवर झील मानसरोवर से के राकस झील से निकलती है। चिनाब जो है वो बड़ा लाचा दर्रा से आती है। सिंधु जो है मानसरोवर झील के निकट निकलती है, या ये कह सकते हैं, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय विदेशी नीति के मुख्य सिद्धांत हैं? ये बताना है। तो इनके सिद्धांत कौन से थे? गुट निरपेक्षता थे। ठीक है। फिर यहाँ पे पंचशील थे, एंड देन निरस्त्रीकरण थे। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरचना युग्म जुताई के लिए उचित है? तो ये बताना है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दानेदार और खंडीय संरचना। ये किसके लिए है? संरचना जो है जुताई के लिए उचित होती है। ठीक है। जब वायु की ह्रास दर क्या है? शीतलन की शुष्क रुद्रोष्म दर से अधिक होती है तो यह स्थिति कहलाती है क्या है? निरपेक्ष अस्थायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा भूतुल्यकारी उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? ये आपका केवल सी हो जाएगा। यहाँ पे लैंडसेट, ये क्या है? उपग्रही
उपग्रह नहीं है, भूतुल्यकारी। ठीक है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रस्तुत किए जाने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमें ये करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करके। सेक्टर क्षेत्र सिद्धांत, ये किसने, ये आपका जो हो जाएगा होयट। ठीक है, इन्होंने दिया, इन्होंने ये सेकंड दिया था, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका संकेदित क्षेत्र बर्गेस ने। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा केंद्रीय स्थान सिद्धांत, क्रिस्टाइलर ने दिया था, ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ये 4 हो जाएगा। उपकेंद्रक सिद्धांत, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रैखिक खाद्य श्रृंखला का सामान्य और संपूर्ण उदाहरण है, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं घास है। ठीक है, घास है तो यहाँ पर क्या होगा, कीट होंगे, है ना। कीट होंगे तो मेढक आएंगे, अब मेढक आएंगे तो सांप आएगा, और जब सांप आएगा तो बाज आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हरित झंडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, है ना। हरित झंडा, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या सही है। हरित झंडा घटित होने के लिए सामान्य ह्रास दर तापमान परिवर्तन की रुद्रोष्म दर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर उष्ण और नम वायु में की अस्थिरता जितनी अधिक होगी, हरित झंडा की सघनता और समयावधि उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या है, EEL उल्मान ने क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया को प्रभावित करने वाले कतिपय आधारभूत कारकों की पहचान की थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा आपका, एक क्षेत्र में मांग अवश्य होनी चाहिए जिसे अन्य क्षेत्र का पूरा किया जा सके, ना, ये हो जाएगा। मांग क्षेत्र को आपूर्ति के लिए भुगतान में सक्षम होना चाहिए ताकि द्विमार्गी संचलन यानी कि अवमानक विकसित हो सके। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संचलन अवमानक तभी होगा यदि प्रत्येक क्षेत्र आत्मनिर्भर होगा। गलत। क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया तभी होगी यदि हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं हो। सही है। क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया तभी होगी यदि उत्पाद का संचलन परिवहन किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। शब्द इकोसिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पर हो जाएगा एजी टेंसले ने। ठीक है, एजी टेंसले ने। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय
यानी कि ट्रॉपिकल चक्रवातों को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर फिलीपींस में, तो फिलीपींस में क्या बोला गया है? बागुइयो, बागुइयो। ठीक है, वेट अ सेकंड, क्लियर है? हाँ, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, हार्टलैंड केंद्र स्थल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपको ये बताना है, तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, यानी कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वही हार्टलैंड पर नियंत्रित या शासन करता है। ठीक है, जो हार्टलैंड पर शासन करता है वही विश्व द्वीप या हार्टलैंड पर शासन करता है। जो विश्व पर यानी कि आइलैंड, ठीक है, आइलैंड द्वीप पर शासन करता है वही क्या है? विश्व पर नियंत्रण या शासन करता है ना? ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के लिंगानुपात के संदर्भ में अधिक से कम में अवस्थित कीजिए, यानी कि अधिक से कम में जाना है। मान लो ये ऐसे जाना है। ठीक है, तो चलो किसके लिंगानुपात के संदर्भ में करना है? तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले पुदुचेरी आ जाएगा, तमिलनाडु, फिर यहाँ पर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी का प्रकार है? कॉफी का प्रकार है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा है? लाइबेरिका, ठीक है, फिर अबेरिका, सॉरी अरेबिका, है ना, फिर उसके बाद क्या है? रोबस्टा, है ना, ये इसकी प्रजाति है, कॉफी के प्रकार हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले आपका आ जाएगा केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, फिर गोवा, ये हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय जल के निम्नलिखित मुख्य अवयवों संघटकों को उनके प्रतिशतों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सोडियम, फिर क्या है? सल्फेट, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2। निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना वर्षों में भारत में लिंगानुपात पूर्व और जनगणना वर्ष से अधिक रहता है? तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा होता है? 2001, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1951 और यहाँ पर 1981। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। विचरण का मूल वर्गमूल है, विचरण का वर्गमूल है, क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानक विचलन, है ना, ये हो जाएगा आंसर। इंडिया इस
ये पुस्तक का नाम है ना? तो ये किसने लिखी थी? इंडिया इज सेक्रेड जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो डियाना एल एक इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक। भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों का संघ राज्यों के जो आपका है क्षेत्रों को किलोमीटर में उनकी तटरेखा की घटती लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन सी हो जाएगी? इनको बताना है घटती क्रम में। तो आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यूनानी भूगोल विद हैं, यानी कि ग्रीक कौन से हैं? चलिए फटाफट बताइए। एक मिनट। तो कौन से हैं यहाँ पर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना? तो यानी कि हिकेटियस हो जाएंगे, हेरोडोटस हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे? थेल्स हो जाएंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 54 वाला हमारा क्वेश्चन कहता है, माल्थस द्वारा दिए गए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है ना? इनको कवर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, पहला देखते हैं, ये सिद्धांत बदलती प्रौद्योगिकी और जीवन जैविक सीमा की भूमिका पर आधारित है कि जनसंख्या एक नियत सीमा से अधिक वृद्धि नहीं करती। ठीक है। फिर उसके बाद माल्थस ने अपनी जनसंख्या का सिद्धांत पूर्वी यूरोपीय देशों के अनुभव के आधार पर दिया है। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, अनियंत्रित जनसंख्या गणतीय दर से वृद्धि करती है, जबकि जीवन निर्वाह भोजन जो है ज्यामितीय दर से बढ़ता है। आंसर ये हो जाएगा आपका 4। अटलांटिक महासागर की उच्चावच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तरी अटलांटिक के महाद्वीपीय शेल्फ चीड़े और समतल सतह को के हैं। ठीक है। वह अंतर समुद्री कटक जो उत्तरी स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच स्थित है, वाइलिन थॉम्सन कटक कहलाती है। ठीक है। फिर यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप के परे का मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक का अंटार्कटिक कटक कहलाता है। ठीक है।
चलो भाई, अब देखते हैं यहाँ पर परिवहन का प्रकार यानी नदी और यहाँ पर उनकी व्याख्या, है ना। तो देखते हैं। हाँ, लवणीकरण ये जो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक सेकंड, भारी कण नदी के तल के साथ क्या है, जो है उछाले जाते हैं, है ना। ये हो जाएगा विलयन यहाँ पर। तो ये विलयन जो है रासायनिक भार नदी में घुला रहता है। कर्षण ये क्या है, सबसे भारी सामग्री नदी के तल के साथ घसीटती या खींची जाती है। प्लवन पत्तियां और वस्तुएं नदी की सतह के साथ प्रवाहित होते हैं। हिंद महासागर में स्थित देश लघु भारत है क्या, यहाँ पर आ जाएगा मॉरिशस। अब यहाँ पे पुस्तक है, फिर उनके लेखक हैं, इनको मिलान करना है। चलो भाई, ये भी देख लेते हैं। क्रिटिकल जियोग्राफिक्स पॉलिटिक्स ऑफ राइटिंग ग्लोबल स्पेस, ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो की पुस्तक है ये किसकी है, गेरार्ड टोल की है ना। टेरिटोरी स्टेट ऑफ सोसाइटी ये किसकी है, तो ये जो है आपकी जॉन्स एग्न्यू की है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स क्या है, रिविजनिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये किसकी है, ये जो है आपकी सोल बी कोहेन की है। जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम ये किसकी है, केविन आर कॉक्स की है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। हाँ, फिफ्टी 59 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उनसे संबंधित दिए हुए हैं, है ना। चलो तो देखते हैं। एक सेकंड भाई, 57 वाला थोड़ा सा ये हो गया, ये आपका बी तो सही है। फिर यहाँ पर जो है टेरिटोरी स्टेट ऑफ सोसाइटी जियो पॉलिटिक्स ये आपकी केविन आर कॉक्स की है ना। फिर यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स जो है आपकी वो किसकी है, ये आपकी है जॉन एग्यू की। अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4। नाम दिया हुआ है और उनसे संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है, अब देख लेते हैं। बागुइयो ये क्या है, ये तूफान है, क्या है, तूफान है। धूम धुंध ये क्या है, ये जो है आपका कोहरा है ना। फिर यहाँ पे सिमूम क्या है आपका, सिमूम आपका पवन है। तापीय विसंगति तापमान है, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। जनजातियों और उनके आवास स्थल के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं।
यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इज अ 2, यानी कि अगर हम इधर की बात करते हैं तो संथाल झारखंड, भूटिया उत्तराखंड, और यहाँ पर आ जाएगा भील मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। समय के साथ होने वाले विसर्प यानी टेढ़े मेढ़े परिवर्तन की संभावनाओं के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वे पार्श्व रूप से प्रवासन करके प्लावनीय मैदानों का क्षरण कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद वे अतरंजित होकर ऑक्सबो आकर के बच सकते हैं। ठीक है। विशेष परिस्थितियों में से अंतर्वर्धी हो सकते हैं। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का एक अभिगम दृष्टिकोण नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, स्थानिक विश्लेषण किस से निकटतम संबंधित है? तो यहाँ पर किससे निकटतम संबंधित है? प्रत्यक्षवाद से है। किससे है? प्रत्यक्षवाद से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्रवासन से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा आपका नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रवासीय समेकन मॉडल ये हो जाएगा, है ना, प्रवासी समेकन मॉडल। यहाँ पे पुस्तक दी गई है, उनके लेखक दिए हुए हैं। तो अब इनके बारे में हमें क्या करना है? मैच करना है ना। तो चलो मैच करते हैं। दी पल्स ऑफ एशिया, ये किसकी पुस्तक है? ये है एल्सवर्थ की है ना। फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंटल, ये किसकी है? तो ये जो है आपकी ईसी स्पेलन की हो गई, सॉरी ईसी सैंपल की हो गई, ये तो अलग हो गया। नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये किसकी है? तो ये है हॉटसन की हो गई। एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी ये किसकी है? रेड जेल की हो गई। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ज्वालामुखी है और देश दिए हुए हैं, किस देश में कौन सा ज्वालामुखी उद्गम होता है ना। तो चलो कवर करते हैं। चलो, इयाजाला जोकुल ये कहाँ पर है? ये आपकी है आइसलैंड में। माउंट सेंटू हेलेना ये कहाँ पर, ये कौन ज्वालामुखी कहाँ पर है? यूएसए में, है ना। विशुवियस कहाँ पर है? इटली में है। माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में है। ठीक है। एक्सेल में फंक्शन विजार्ड आपको सक्षम बनाता है, किससे बनाता है भाई? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? मानचित्र से बना सकते हैं, है ना। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन की स्थिति के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो इसे क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊँट है आपका, तो चलो व्यवस्थित करते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि मिजोरम आ जाएगा, फिर यहाँ पर गोवा आ जाएगा, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हाँ, फिर झारखंड। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर अपना पशुचारण घुमंतु या गमन घुमक्कड़ी को निम्नलिखित विशेषताओं से पहचाना जा सकता है। तो ये क्या है आपका, ठीक है, इनको देखते हैं। ये पशुओं पर आधारित निर्वाह गतिविधि है। ठीक है, प्रत्येक घुमंतु समुदाय का सुपरिभाषित क्षेत्र होता है। ठीक है, पशु पूर्णतः प्रकृति वनस्पति पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चिंतन की किस विचारधारा ने सबसे पहले भूगोल विषय का दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया? तो किसने किया यहाँ पर? जर्मन ने किया। किसने किया? जर्मन ने। पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में ताप गति के दूसरे नियम के अनुसार कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रत्येक पोषी स्तर पर लोप हो जाता है? तो कितने स्तर पर होता है? 90% पे होता है। ठीक है, 90% पर। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर डाटा प्रारूप को एक लाभ है? प्रारूप का एक लाभ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सहंत डाटा संरचना। ठीक है, क्या हो जाएगा? सहंत डाटा संरचना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलपोत निर्माण उद्योग, नहीं, बिल्कुल नहीं है। लौह एवं इस्पात उद्योग, पिट्सबर्ग, सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय संगठन है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, एक मिनट, ओके, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं इनका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यूएसए, ओएसए, है ना। निम्नलिखित फसल युग्म विभाजन की विधियों को इन्हें प्रस्तावित किए जाने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें, है ना। तो चलो व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाए? जेसी वीवर विधि पहले आ जाएगी, फिर रफीउल्लाह विधि ये आ जाएगी, फिर डोई विधि आ जाएगी, फिर जेटी कोपेन विधि आ जाएगी, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। कोपेन का जलवायु प्रकार है और जलवायु है, इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। चलो भाई इनको भी व्यवस्थित कर लेते हैं। कोपेन के जलवायु उनको, है ना। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा AF, यानी कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा CF जो हो जाएगा पश्चिमी यूरोप प्रकार की जलवायु हो जाएगा। BSH ये किसके है? तो BSH जो है आपका,
यहाँ पर उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु हो गई। फिर यहाँ पर AW को हम किससे प्रकार है, ये आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका राष्ट्र ओपेक का भाग है। तो यहाँ पर कौन सा ओपेक का भाग है, वेनेजुएला। कौन सा भाग है ओपेक का, वेनेजुएला। झीलों और तालाबों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झीलों और तालाबों की तली में वार्षिक रूप से निक्षेपित होने वाली गाद यानी कि सिल्ट और मृतिका चिकनी मिट्टी की परतें जो सर्दियों में जम जाती हैं और गर्मियों में पिघल जाती हैं, वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाती हैं, बारवे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बारवे कहलाती हैं। ठीक है। जहाज निर्माण उद्योग की परिस्थिति या स्थान के लिए आदर्श दशाएं क्या हैं। तो यहाँ पर क्या है, लौह और इस्पात उद्योग तथा कुशल श्रमिक का समीपन होना। ठीक है, समीप होना। सीमाएं जो संस्कृति समूह अथवा राजनैतिक संस्कृतियों के स्थानिक वितरण का अनुसरण नहीं करती हैं, वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर अध्यारोपित सीमाएं, ठीक है, ये कहलाती हैं। सिद्धांत है और उनकी पुस्तक किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। क्या क्या प्रस्तुत किसने किया है, किस सिद्धांत को, तो देखते हैं। यहाँ पर कुछ संस्था है, उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने क्या प्रस्तुत किया है। चलो, तो यहाँ पे अविलता धारा, तो ये WM डेविस ने प्रस्तुत किया है ना। अंतर समुद्री घनत्व धारा, ये किसने किया है, तो ये आपका किया है यहाँ पर हॉलीमैन ने किया है। किसने, हॉलीमैन ने किया है ना। फिर यहाँ पे उप क्षेत्रीय अपरदन, तो ये किसने किया है, ये आपके JD डाना ने किया है। अभी हम लोग डाना को आगे पढ़ेंगे अपरदन की क्रिया में, है ना, अपरदन चक्र। फिर यहाँ पर पटल विरूपण, ये लॉसन ने किया है, यानी कि लॉसन ने। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपका टर्म है और संबंधित है ना। जैसे आपका विटिकल्चर, तो किसके लिए प्रस्तुत है, यहाँ पर सब्जी अंगूर की खेती के लिए, है ना, अंगूर उत्पादन के लिए वो है। ओरिकल्चर सब्जियों के लिए हो गया। एपीकल्चर, ये आपका मधुमक्खी के लिए हो गया। पोमीकल्चर फल के लिए हो गया, है ना। तो आंसर आपका आ जाएगा डी। वायुमंडल की किस परत में विनाश दीप्त मेघ पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, ये आपका मध्यमंडल में पाए जाते हैं, है ना। किसमें, मध्यमंडल में। ठीक है। फिर इसका अपना 84 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं वास्तव में वैश्विक स्तर पर क्षति पर्यावरणों के प्रकट रूप हैं। इन समस्याओं का शामिल है, इन समस्याओं में शामिल है, क्या शामिल है, देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु और जल प्रदूषण, ठीक है, ओजोन परत अवक्षय, ठीक है, वैश्विक तापन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ये है। वन्य जीव की समस्या में वृद्धि, ये बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं है। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1। ज्वारों का गतिशील सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है, किसने दिया था यहाँ पर,
तो यहाँ पर किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। किसने? लाप्लास जी ने दिया था, है ना। ज्वार भाटा किस तरीके से आता है, जो आपने ये आपने उसमें पढ़ा होगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। नहीं, सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे हाँ, ज्वार भाटा। निम्नलिखित में से वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों को उनके प्रक्षेपण के क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि पहले से अंतिम तक का आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका जीपीएस, फिर यहाँ पर आ जाएगा ग्लोसान, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका बेइडू और फिर गैलीलियो। ये आपका आ जाएगा सी आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां नदियों, सड़कों और नहरों के दोनों तरफ विकसित होती हैं? तो यहाँ पर कौन सी होती हैं जो दोनों तरफ विकसित होती हैं? रेखीय होती हैं। ठीक है। वैश्वीकरण के संदर्भ में किसने नेटवर्क सोसाइटी शब्द दिया? तो यहाँ पर किसने नेटवर्क सोसाइटी शब्द दिया था? ये आपके हो गए मैनुअल कासल ने दिया था। केंद्रीय स्थल सिद्धांत में प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत के का मान है, के का मान क्या है? k=7। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। मान के चलिए कि हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन यानी कि पूरे एक इसका लेके चलेंगे, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो सके, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ना। चलो देख लेते हैं भाई, कौन सा आपका इसका आंसर क्या होता है। तो जो इसका आंसर होगा आपका, 1 मिनट, इसका आंसर ठीक है यहाँ पे संवर्धन, यानी कि बी और सी क्या है? समाचरण करने के लिए निश्चित ही प्रतिगमन प्रयुक्त होता है। फिर क्या है? स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध सहगुणांक नामिक या क्रम सूचक डाटा के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है ना। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर क्या है, आपको पैसेज दिया हुआ है जो कि यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलो अपने क्वेश्चन देखते हैं सीधे सीधे। किसने ये माना कि भूमध्य रेखा के आसपास के स्थल ना बसावट योग्य नहीं है और केवल समशीतोष्ण क्षेत्र ने ही विश्व के बसे हुए भागों में निर्मित किया है? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था भाई? तो ये अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अच्छा, यहाँ पे एक ये वाला 91 से ये वाला हमारा छूट गया है ना, तभी मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई नहीं, आओ देख लेते हैं। भारतीय कृषि का पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है? कम फसल पैदावार और खाद्य उत्पादन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एल नीनो दक्षिणी दोलन की आवृत्ति में क्या है? हालिया अवृद्धि का उत्तरदायी कारण किसे ठहराया जा सकता है? तो यहाँ पर वैश्विक तापन को ठहराया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन बदलते तापमान का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रभाव है?
तो यहाँ पर किसका है? बीमारियों के प्रभावों में परिवर्तन जैसे गोरखवाहक, कृंतक, पानी अथवा खाद्य जनित बीमारियां, ये है। 2013 में हिमालय सुनामी के लोक प्रचलित नाम से उत्तराखंड में मध्य दिवस बादल फटने की घटना हुई, जिसके कारण विध्वंसक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। इस आपदा का अधिकेंद्र था, क्या था? तो यहाँ पर केदारनाथ, क्या था? केदारनाथ। चलो, अरस्तु की जलवायु क्षेत्रों की संकल्पनाओं को किसने गणितीय सीमाओं के विषय की जानकारी प्रदान करके बेहतर किया था? तो किसने किया था यहाँ पर? ये जो आपने किया था, इन्होंने एरिस्टोस्थनीज ने किया था, है ना। विद्वानों द्वारा प्राचीन भूगोल के बारे में ज्ञात जानकारी का बड़ा भाग डैश के कार्य से पता चला है। तो ये किससे पता चला है? ये स्ट्रैबो से पता चला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन को एनिऑक्सीमेंडर का शिष्य माना जाता है, जिन्होंने आयोनियन की ब्रह्मांडीय सरोकारों का समाहित किया? यहाँ पे पाइथागोरस। तेरा इन गोकनिटा की संकल्पना किसने दी? तो किसने दी थी? यहाँ पर टॉलमी ने दी थी। किसने दी थी? टॉलमी ने। टेरा इनकोग्निटा की संकल्पना किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी। ये तो हमारे रहे आपके 100 क्वेश्चंस, है ना। हमने 100 क्वेश्चंस आपको पूरा कवर करा दिया है। ये जो है आपका 2025 का सेट है पूरा। तो आई होप कि ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। तो अगले टॉपिक में हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट PYQ के साथ, जो 2025 का होगा, है ना। जो 2025 तो हमने कवर कर लिया, 2024 के PYQ को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में अपना जो रॉक्स के और भी पार्ट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे फटाफट, जिससे हम PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।